बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है केमिस्ट्री का। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मॉडल पेपर जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सेट नंबर 1 आज कंप्लीट कर लेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे NaCl में रवा में एक Na+ कितने सी क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है, यानी कितने क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है। तो पहला के आंसर हो जाएगा हमारा डी। पहला के आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है एक दियासलाई ज्यामिति होती है घनाकार, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोबिक या टेट्रागोनल। तो 2 का आंसर सी हो जाएगा। 2 का आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है n गोले वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है n/2 या 2n या n या 4n। तो 3 नंबर प्रश्न मिस्टेक है हमारे उम्मीद से। पहला के आंसर ए होगा। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे उम्मीद से तीसरा के आंसर ए होगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा में घनत्व में कमी आती है, फ्रेंकल, शॉटकी, मध्य या एफ केंद्र। तो 4 के आंसर बी हो जाएगा, शॉटकी। 4 के आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा, C6H6 यानी बेंजीन आदर्श विलयन बनाता है। 6 नंबर प्रश्न है 0.1 में MH3PO4 विलयन में सामान्यता क्या है। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, 0.3N। 7 नंबर प्रश्न है किसी तनु घोल के अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है घोल के प्रकृति पर या घोल के प्रकृति पर या घोल के अणुओं की संख्या पर या घोल के अणुओं की संख्या पर। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, घोल के अणुओं की संख्या पर। 8 नंबर प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रसारणी दाब सबसे अधिक होगा, CaCl2 का या KCl का, ग्लूकोज का, यूरिया का। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है एक फैराडे विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने पर हाइड्रोजन गैस आयतन मुक्त होता है। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा। 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। 11 नंबर प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन नामक ऑक्सीकरण विभव इतना है तो इसका मानक अवकरण विभव है। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा। 11 का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है NaCl बराबर होता है। तो 12 के आंसर क्या हो, 12 के आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लेवलांच सेल या लेड स्टोरेज बैटरी या सांद्रण सेल या इनमें से सभी। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। 14 नंबर प्रश्न है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है ताप पर, मात्रा पर, भार पर, समय पर। 14 का आंसर ए हो जाएगा, ताप पर। 15 नंबर प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है, मोल, लीटर, -1 या समय या। 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर बी हो जाएगा, समय। 16 नंबर प्रश्न है अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि 0 या प्रथम या द्वितीय या तृतीय। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, 0। 17 नंबर प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सही है। तो 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर ए हो जाएगा। 17 का आंसर ए हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न है, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है या दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करता है। तो 18 के आंसर ए हो जाएगा, दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य साधन को बढ़ाता है। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा। 19 का आंसर सी हो जाएगा। समयावस्था प्राप्त करने के समय वो घटा देता है। 20 नंबर प्रश्न है, लायोफोबिक कोलाइड का अस्तित्व का कारण होता है। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है लायोफिलिक कोलाइड से या लायोफोबिक कोलाइड से या पायस से या जेल से। तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड से। 22 नंबर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों को प्राय सांद्रित किया जाता है। तो फेन उत्प्लन विधि से या जारन से या गुरुत्व पृथक्करण विधि से या कार्बन द्वारा अवकरण से। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर ए हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि से। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? Zn Ag Hg Cu। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हो जाएगा बी, Ag सिल्वर। 24 नंबर प्रश्न है, प्रच्छेद शोधन विधि का उपयोग किया जाता है उच्च तापक्रम के लिए। तो 24 का आंसर क्या हो? 24 का आंसर बी हो जाएगा, अत्यंत ही शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। 25 नंबर प्रश्न है, लोहे का निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या है? तो 25 का आंसर बी हो जाएगा, FeSiO3। 26 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, NO2। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 27 का आंसर हो जाएगा ए, -3 से +5। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो 28 का आंसर कौन होगा? 28 का आंसर बी हो जाएगा, N2O5। 29 नंबर प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल सांद्र के अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? CO2 CO CO2 SO2 SO3। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा, CO। 30 नंबर प्रश्न है, सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु क्या होता है? द्विपार्निक, 4 आणविक या आणविक या अष्ट आणविक। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, अष्ट आणविक। 31 नंबर प्रश्न है, इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, लेथेनाइट तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो 32 का आंसर बी हो जाएगा, 32 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एविटानाइड नहीं है? क्यूरियम, कैलिफोर्नियम या यूरेनियम या टर्बियम। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, टर्बियम। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इतना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना है? 4 5 6 3। तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर ए हो जाएगा, 4। 35 का आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इतना में ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगा? 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर सी हो जाएगा, 36 का आंसर सी हो जाएगा, 3।
37 नंबर प्रश्न है, सभी लिंगेड हैं, लेविस अम्ल या लेविस भस्म या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर बी हो जाएगा, लेविस भस्म। 37 का आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, जटिल आयन की संरचना है, एक रैखिक, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय या अष्टफलकीय। 38 का आंसर हो जाएगा सी। 38 का आंसर हो जाएगा सी। 39 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 में रहता है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल। 39 का आंसर हो जाएगा ए, कोबाल्ट। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है, CH3Cl, CHCl3 या CHL3 या CCl4। 40 का आंसर हो जाएगा डी, CCl4। निम्नलिखित में कौन जेम डाइहेलाइड है, 41 का आंसर हो जाएगा ए, CH3CHBr2। निम्नलिखित में कौन किस से क्लोरोफॉर्म बनता है, मेथेनॉल से, मेथेनॉल से, प्रोपेन 1 ऑल से या प्रोपेन 2 ऑल से। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोपेन 2 ऑल से। 43 नंबर प्रश्न है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल या इनमें से सभी। 43 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है। 44 का आंसर हो जाएगा बी, CHOH। 45 नंबर प्रश्न है, अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है। 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर बी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। 46 नंबर प्रश्न है, ग्रिनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बनाता है। 46 का आंसर क्या होगा, 46 का आंसर हो जाएगा ए, CH3CH2OH। 47 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया, क्लेमेंस अभिक्रिया। तो 47 का आंसर क्या हो, 47 का आंसर बी हो जाएगा, रोजेमुंड अभिक्रिया। 48 नंबर प्रश्न है, एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्कोहल, एक एसीटोन, एक ईथर, एक अम्ल। 48 का आंसर हो जाएगा डी, एक अम्ल। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, ट्राइमेथिल एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड या बेंजिल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। तो 49 का आंसर क्या होगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर है, यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। तो 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर बी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है। तो 51 का आंसर क्या होगा, 51 का आंसर बी हो जाएगा, RCOOR। प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर डी हो जाएगा। 53 और प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है। 53 का आंसर क्या होगा, 53 का आंसर गलत है। 54 और प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबल अवकारक है। 54 का आंसर क्या हो, 54 का आंसर ए हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 54 का आंसर ए हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 55 और प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है। तो 55 का आंसर क्या होगा, 55 का आंसर ए हो जाएगा।
56वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? 56 का आंसर क्या हो? 56 का आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर, मेथिल आइसोसाइनाइड का अनुसूत्र। 57 का आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर, निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है? नाइट्रोप्रावीन या एल्किल साइनाइड या एमाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड। तो 58 का आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसरण है sp, sp2, sp3, dsp2। तो 59 का आंसर सी हो जाएगा, sp3। सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है सिर्फ ग्लूकोज या ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज या ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज या ग्लूकोज एवं लैक्टोज। तो 60 का आंसर सी हो जाएगा। अस्कॉर्बिक अम्ल है एक विटामिन, एक एंजाइम या एक प्रोटीन या एक एमिनो अम्ल। तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर ए हो जाएगा, एक विटामिन। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सेल के आनुवंशिक चरित्र को दर्शाता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या हार्मोन। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, डीएनए। साबुन है, साबुन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ईथर, वसा अम्लों के लवण। तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, वसा अम्लों के लवण। 64 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन, पॉलीथीन, ब्यूना एस, बेकेलाइट। तो 64 का आंसर क्या हो? 64 का आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन। सहबहुलक का उदाहरण है नायलॉन 6 या नायलॉन 66। तो 65 का आंसर बी हो जाएगा, नायलॉन 66। संघन बहुलीकरण का उत्पाद पॉलीथीन, पीवीसी या टेफ्लॉन या नायलॉन 66। 66 का आंसर डी हो जाएगा, नायलॉन 66। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? 67 का आंसर हो जाएगा ए, पैरासीटामोल। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? पेनिसिलिन, क्लोरोफेनिकोल या टेट्रासिन या सल्फाडाइजिन। 68 का हो जाएगा बी। 69, भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह है। 69 का हो जाएगा बी। 70 है, गैमेक्सिन है। 70 का हो जाएगा सी।